किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज रामायण। एक गुरु देता है अपने आप को, गुरु अपने आप को दे देता है। दूसरा एक ग्रंथ देता है गुरु। ध्यान यहां रखना आप सब लोग, एक चार वस्तु बहुत जरूरी है। एक गुरु, एक ग्रंथ, एक तुम्हें गुरु देता है वो है मंत्र। ये चार वस्तुएं बहुत महत्व की, और इनके बिना अध्यात्म की यात्रा होनी भी कठिन है। गुरु चाहिए ही चाहिए। एक कोई एक ग्रंथ ऐसा चाहिए तुम्हारे घर में जो तुम्हारा मार्गदर्शन बने। एक गुरु चाहिए, एक ग्रंथ चाहिए। और मैंने कहा ये चारों वस्तुएं मिलती गुरु से ही है। और जब गुरु मिलता है तो गुरु अपने आप को देता है। गुरु तुम्हारे घर में कोई ऐसा एक ग्रंथ दे देता है जो तुम्हारे घट में बसे और तुम्हारे भीतर का अंधेरा उजाले में बदले। तो गुरु, ग्रंथ, और गुरु देता है मंत्र। कोई एक मंत्र ऐसा, मंत्र बहुत सारे हैं हमारे यहां पर, कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई सदगुरु तुम्हें एक नाम ऐसा दे देता है जो पाकर हम हमारे जीवन को धन्य करते हैं। हमारे जीवन में धन्यता उस नाम से आती है जो गुरु एक ही बार देता है, और जन्मों जन्मांतर तक ये मंत्र तुम्हारे साथ में चलता है। मैं कहूं अगर मेरी बात, पहली बार जब गया मैं उनके दर पर, बहुत समय तक तो इंतजार करवाया उसने, बहुत लंबे समय तक। और उसके बाद पहली बार जब गया, अनुभूतियां क्या कहूं मैं आपको। लगभग 6 से 7 बरस तक, 7 नहीं 8 बरस तक बहुत इंतजार किया। और हर गुरु पूर्णिमा को मेरी डायरी में लिखा है मैंने
कि कब वो समय आएगा जब गुरु पूर्णिमा के दिन हम तेरे चरणों में रहेंगे। आज भी है वो, पढ़ता हूं मैं। और फिर करीब 7-8 बरस तक इंतजार हुआ और एक दिन रात को, गुरु पूर्णिमा के दिन पहले दिन रात को एक आदमी आता है मेरे घर पर। आधी रात को 2 बजे उठाया मुझे और कहा कि चल। मैंने कहा कहां? चल महुआ जाना है। रात को 2 बजे, अनजान आदमी, अनजान यानी जानकार तो सही, लेकिन ये रात को 2 बजे, और हमारे पास तो 10 किलोमीटर जाने का किराया नहीं था उस समय पर, इतनी बड़ी दूर यात्रा के लिए। उसने कहा सब व्यवस्था है मेरे पास। कौन करता है हा? जब इंतजार पूरा होता है, प्रतीक्षा पूरी होती है, तो वह अपने आप व्यवस्था करता है। और गुरु पूर्णिमा दूसरे दिन सुबह में थी और हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन रात को करीब 11 बजे पहुंचे। एक बहुत बड़ा जो रहस्य मैं आपको बताऊं, पहले तो आयोजन होता था गुरु पूर्णिमा का, बहुत सारे लोग भोजन वगैरह, ये सब भोजन तो अब भी होता है, लेकिन जो एक उत्सव होता था वो तो बंद कर दिया बापू ने। इसलिए बापू ने कोई शिष्य नहीं बनाया दुनिया में। हाँ, मैं कह सकता हूं कि हम उनके आश्रित हैं। कोई कह नहीं सकता दुनिया में कि इस महापुरुष ने कभी किसी को दीक्षा दी हो, लेकिन ख्याल पूरा का पूरा रखा है जो उसके आश्रय में है उसका। इसलिए कोई मंच से भी कभी कभी संचालन में बहुत सी जगह पर मैं सतर्क करके कहता हूं, बापू ने कभी दीक्षा दी नहीं है किसी को, इसलिए शिष्य ये शब्द कहीं लगना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका तो जीवन, उन्होंने कहा कि ना कोई गुरु ना कोई चेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला, मेले में अकेला और अकेले में मेला। लेकिन फिर भी उनके आश्रय में जितने भी लोग हैं, हकीकत मानना, मेरी अनुभूति कह रहा हूं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस महापुरुष की है, जीरो से लगाकर अंतिम तक। हमारे जीवन की सारी यात्रा उसी के हाथ में। तो हम गए और दूसरे दिन तो गुरु पूर्णिमा थी, रात को 11 बजे पहुंचे हम। तब तक तो सारा आयोजन मिट चुका था, कोई भी नहीं वहां पर, और खड़े रहते रहते गए हम, न जाने कितनी गाड़ियां बदली, पहली बार गए, थोड़ी बालपन की अवस्था भी थी, कोई इतनी समझ नहीं थी। इसलिए सबसे पहले इच्छा तो ये हुई कि वो तो मिले तब मिले, लेकिन पहले खाना मिले, क्योंकि सारे दिन से न खाया था न पिया था और खड़े खड़े गए थे। सारा आयोजन खत्म हो चुका था और आप यकीन मानिए बड़े बड़े तपेले और बड़े बड़े रसोई के सब साधन पड़े हुए थे, सब खत्म हो चुका था, कहीं कोई नहीं था। हम 3 आदमी गए और अंतिम में रात को 11:30 बजे पहुंचे। उन बड़े तपेलों में सिर्फ 3 आदमी खाए उतना भोजन ही बचा था। ये मेरी आंखों देखी बात कह रहा हूं मैं। और तब यकीन हो गया कि मैं चलकर नहीं आया हूं, हमें यहां पर उसने बुलाया है, और बुलाने के बाद हमारी व्यवस्था भी उसी ने की है। और दूसरे दिन सुबह में फिर राम नाम दिया। मैं मंत्र की बात कह रहा था आपको, जटिल मंत्रों में जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे जीवन में है तो करो, लेकिन राम नाम में पर्याप्त सब कुछ है। साक्षात अविनाशी भगवान शिव दुर्जटी महादेव अगर कहे कि संतत जपत शंभु अविनाशी, अगर भगवान शिव भी सतत जिसका जप करे तो वो नाम है राम। और राम नाम से क्या नहीं हो सकता है। एक बार पार्वती सहस्त्र नाम कर रही है, विष्णु सहस्त्र का पाठ कर रही है भवानी। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी क्या कर रही हो? बोले भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ कर रही हूं। तो भगवान शिव ने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक ऐसा नाम देता हूं कि एक जगह पर तो 1000 नाम है भगवान के, लेकिन 1000 नाम के समतुल्य एक नाम मैं तुम्हें देता हूं अगर तुम जपो तो। और तब पार्वती को भगवान शिव ने सहस्त्र नाम के बजाय एक नाम दिया, और वो था राम का नाम। बहुत बहुत सादा ही में, राम नाम कोई
जपने में आपको समय नहीं लगेगा और राम नाम बोलने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी परंपरा है कि जो भी कहे वो भाई राम राम। ये हमारी संस्कृति बीज से मिली हुई है, जमीन से जुड़े हुए हम। राम नाम में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। इस सभा में बैठे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राम नाम के प्रेमी हैं। हाँ, और ये बड़े अच्छे शगुन है कि जिसके जीवन में राम आ गया उसी के जीवन में समझो कि विश्राम आ गया। बाकी तो हराम है, राम कहां है? जहां देखो वहां मंत्र की बहुत जरूरत है और मंत्र में भी ज्यादा जटिल मंत्र आपके जो हो वो जपना। आपको ये नहीं लगे कि मैं कोई आपको दूसरा मंत्र देने के लिए आया हूं, नहीं। लेकिन जो भगवान के नाम की ताकत है, हनुमान जी के पास क्या है? अरे भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मैंने अगर हलाहल विष पिया है तो उस विष के पीछे मेरे भीतर जो राम है, उस राम ने ही उस विष को पिया है, मैंने नहीं पिया है। इसलिए राम उस विष को पी रहा है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारे जीवन में जितना विष है परिस्थितियों का, वो अगर जीवन में राम है तो तुम्हारा विष तुम नहीं राम पियोगे और कभी तुम्हें विश्राम न मिले, ऐसा नहीं होगा। अगर राम है और फिर अगर कितना ही विष है तो भी विश्राम मिलेगा। विश्राम चाहिए तो राम की शरण में आना पड़ेगा। बस एक बार आजा मेरे राम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे राम की शरण, बस एक बार आजा भगवान की शरण में, एक बार आजा भगवान की शरण में, मेरे राम की शरण में, मेरे राम की शरण में, राम की शरण में, मेरे राम की शरण में, एक बार आजा मेरे राम की शरण में, बस एक बार आजा मेरे राम की शरण में, तू एक बार आजा मेरे राम की शरण में, एक बार आजा मेरे राम की शरण में, 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 एक बार आजा मेरे राम की शरण में, एक बार आजा मेरे राम की शरण में। एक बार जो हुई ना बात कि इस दुनिया में सबसे बड़ा देव कौन है, जो पृथ्वी का पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आ जाए वो सबसे बड़ा, ऐसी एक योजना बनी। हमारे यहाँ पर गणपति जी को हम सबसे पहले पूछते हैं, बरोबर, और उसमें गणपति जी फर्स्ट आए। वो कैसे? सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने में दूसरे सारे देवता बड़े बड़े वाहन लेकर निकले और गणपति का वाहन पता है क्या आपको? उंदर। सबसे छोटा वाहन गणपति है और सबसे बड़े देवता भी गणपति है। सबसे ज्यादा वजन किसका? गणपति जी का। अब ऐसे गणपति जी को पूरी दौड़ करनी और फर्स्ट आना, वो कैसे आए? सभी देवी देवता तो अपना अपना वाहन लेकर निकले कि हम फर्स्ट आ जाएं, दौड़कर सारी पृथ्वी का चक्कर लगा दे। और गणपति जी ने क्या किया? जहां खड़े थे वहां राम नाम लिखा और राम नाम का चक्कर लगा दिया और कहा कि सारी पृथ्वी का चक्कर मैंने लगा दिया। प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणपति जी को पहले क्यों पूछते हैं? नाम के प्रभाव के कारण उन्होंने राम नाम की परिक्रमा कर ली। वैसे जिसके जीवन में राम है वो दुनिया में सबसे पहला है। एक बार आजा मेरे राम की शरण में, एक बार आजा मेरे राम की शरण
आदि कवि वाल्मीकि। वो पहले कौन थे? डाकू थे। उनको वालिया डाकू बोलते थे, वालिया डाकू। और क्या काम था उनका? जो भी उस रास्ते से निकले उसको मारना और काटना, और इस तरह से अपना घर चलाते थे वो। ला 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 ला। तो एक बार वहां से ऋषि निकले, संत गण निकले, और उन संतों ने कहा, वालिया डाकू आए और कहा कि अभी मार दूं। बोले भाई हमें मार दे, लेकिन एक काम कर, अब साधु की तो स्थिति ये होती है कि लगे कि ये आदमी डरेगा नहीं, साधु उसको सुधारने की कोशिश करेगा। अब जिसमें हराम था, हराम बैठा था ना वाल्मीकि में, वालिया डाकू में, लेकिन अब ये सोचते कि हराम को निकालो और राम को इसके अंदर डालना है। कैसे डाला? उसको कहा कि जितना पाप तू करता है उसके भागीदार हैं तेरे घर वाले। बोले क्यों नहीं होंगे, उनके लिए ये पाप कर रहा हूं तो घर वाले भागीदार क्यों नहीं होंगे? बोले एक बार जाकर पूछ कर आ। अच्छा इसलिए आपको यहां से चले जाना है? नहीं नहीं मुझे बांध कर जाओ। और संतों को बांध दिया इस आदमी ने, और घर पे गए और जाकर अपनी पत्नी से और बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए इतने मैं पाप करता हूं, और जब ऊपर जाएंगे और भगवान पूछेंगे तो इस पाप के भागीदार आप हो कि नहीं? बोले नहीं, हम क्यों भागीदार बने? आप हमारे पालन करता हो, आपको खिलाना है, और पाप तो जो लगे वो आपका ही है। तब वो वापस आए और संतों से कहा कि वो ना कह रहे हैं, तो फिर तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि इन सब का पाप तू अपने सर पर क्यों ले रहा है? आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जीवन को बदल। बोले क्या करना पड़ेगा? अब एक ही काम कर, कुछ मत कर, राम राम कर। बोले राम राम करने से क्या होगा? बोले तू भवसागर से पार हो जाएगा। बोले वो कैसे? मुझे तो बोलने भी नहीं आएगा। अब वो राम बोल रहे हैं तो मरा बोल रहे हैं। क्यों? उन्होंने कहा महाराज मुझे बोलने नहीं आएगा ये जो आप बोल रहे हो। तो क्या बोलने आएगा? मैंने जिन जिन लोगों को मारा है ना, वो लोग मुझे हर बार एक बात बोलते हैं, मरा मरा मरा। जिसको भी मैंने मारा वो ये बोलते हैं मरा, तो वो सुनते सुनते आदत हो गई है मरा मरा। बोले तू मरा ही बोल, बोल मरा 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 राम राम। उल्टा नाम जगत जप जाना, अने बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। वही वाल्मीकि उल्टा बोलने लगे, और उल्टा राम भी, उल्टा मरा भी राम हुआ। और वो आदमी किस ऊंचाई तक गया? वाल्मीकि ऋषि। किसान बीज डालता है ना, तो सीधा डाले कि उल्टा डाले उससे कोई लेना देना नहीं। राम बोलो कि मरा बोलो, बोलो बस। बस एक बार आजा मेरे राम की शरण, एक बार आजा मेरे राम की शरण, मेरे राम की शरण में, 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 हनुमान की शरण में, हनुमान की शरण में, हनुमान की शरण में, हनुमान की शरण में। एक बार आजा मेरे राम की शरण में, एक बार आजा मेरे राम की शरण में, एक बार आजा मेरे राम की शरण में, एक बार आजा मेरे राम की शरण में। एक बार हनुमान जी, मेरे तुलसी कहते हैं कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। एक बात ध्यान देना, राम कितना ही बड़ा हो, लेकिन राम नाम से बड़ा राम नहीं है। और आज भी दुनिया में देखो, आदमी से बड़ा आदमी का नाम होता है।
बराबर है? मैं बताता हूं आपको। किसी आदमी का नाम बहुत दुनिया में फैला हुआ हो, लेकिन हो सकता है आदमी वहां तक नहीं गया हो। एक साधारण बात समझो ना, आदमी वहां नहीं गया हो लेकिन आदमी का नाम वहां तक जा सकता है। अरे भाई साहब, आप और हम लोग जब किसी हमारा कोई राजनीतिक कोई सरकारी काम रुक जाता है तो किसी बड़े अफसर से हम लिखवा लेते हैं कि महाराज एक काम करो ना, आपके नाम से हम एक चिट्ठी बना दो। वो आदमी वहां नहीं आता है लेकिन उसके नाम से चिट्ठी लिख जाता है और वह चिट्ठी हम दे देते हैं उस ऑफिस में, तो हमारा काम निकल जाता है। अगर एक साधारण आदमी के नाम में इतनी ताकत है तो भगवान के नाम की ताकत का अंदाजा लगाओ। बस एक बार आजा मेरे राम की शरण, एक बार आजा मेरे राम की शरण, तू एक बार आजा मेरे राम की शरण में, तू एक बार आजा मेरे राम की शरण में, तू एक बार आजा मेरे राम की शरण में, तू एक बार आजा मेरे राम की शरण में। हनुमान जी, अब भगवान को लगा, ये तुलसी ने लिखा इसलिए भगवान को लगा कि मेरे से भी मेरा नाम बड़ा है, ये बात तो है। और देखो यहां पर इतने लोग बैठे हैं, लेकिन अगर किसी का नाम पुकार कर कोई बोले तो 1000 में से वो आदमी खड़ा हो जाएगा। आदमी से भी पहले आदमी का नाम महत्व का है। और राम ने तो कुछ लोगों को तारा है, अहिल्या को तारा, केवट को तारा, शबरी को तारा, लेकिन राम के नाम ने तो न जाने कितने लोगों को तार दिया है, कोई हिसाब ही नहीं है। राम ने तो कुछ लोगों को तारा, लेकिन राम के नाम ने आज तक कितने लोगों को तारा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, आप कह दे से तर जाएगा, हे राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। अब एक बार राम ने सोचा, देखो एक बात ध्यान रखना, पत्थर भी राम के नाम से तैर गए हैं, बराबर है ना, प्रमाण है रामचरितमानस। राम नाम ते सिंधु तरे पाषाण, पत्थर भी रामन के नाम से तर गए हैं, तो मानव न तरे। लेकिन एक बार हुआ क्या कि राम ने सोचा कि मेरे नाम में ही इतनी ताकत है कि मेरे में भी है। ये राम नाम जिस पत्थर पर लिखा है उतने सारे पत्थर तर गए, तो मैं एक आध पत्थर डालूं पानी में तो तरे के न तरे। तो राम चोरी से रात को 12-1 बजे निकले, धीरे धीरे, किसी को पता न चले वैसे, समंदर के तट पर गए, जाकर एक पत्थर उठाया और हनुमान जी पीछे के पीछे आ रहे। राम देख रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, राम सोच रहे हैं, और हनुमान जी भी धीरे धीरे जा रहे कि इतने समय पर ठाकुर अकेले जा कहां रहे, और वो भी समंदर के तट की तरफ, कोई तकलीफ है। अब राम ने जाकर क्या किया कि पत्थर एक छोटा सा उठाया और पानी में जाकर डाला कि ये पत्थर तैरना चाहिए, क्योंकि राम नाम से तरे तो राम खुद डाले न क्यों न तरे, लेकिन वो पत्थर डूब गया।
अब डूब गया तो राम ने देखा कि वादा नहीं डूब गया, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। इतने में हनुमान जी आए। जय सिया राम भगवान। अरे हनुमान, अभी आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोले प्रभु, ये सब क्या करामत है, क्या खेल खेल रहे हो अकेले अकेले रात को? बोले हनुमान कुछ नहीं, चलो चलते हैं। बोले नहीं, आप अकेले आए, पत्थर डाला, और ये राज क्या है बताओ, मुझे तो कहना ही पड़ेगा। हनुमान क्या छुपाना तुझसे, मैं सोच रहा हूं कि राम नाम में ही ताकत है, कि राम में भी ताकत है कि मैं डालूं और पत्थर तैरे। तो भगवान क्या हुआ, पत्थर तो डूब गया। बोले प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप में ताकत ना हो? लेकिन मैं तो, हनुमान जी ने जो जवाब दिया भाई, क्या कहा, राम नाम से तो पत्थर बहुत तैर गए भगवान, लेकिन ये पत्थर क्यों डूब गया? जिसने आपने जिस पत्थर को छोड़ दिया वो कहां से तैरेगा? आपने जिसको पकड़ा है वो तैरेगा दुनिया में, आपने जिसको छोड़ दिया है वो तो डूब ही जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा कठिन है। तो शायर कहता है, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला। आप सभी लोग आए मेरे साथ। बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, बड़ी मुश्किल से ये तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। एक बार रावण को भी ये हुआ, मंदोदरी ने कहा कि सीता को लौटा दो, क्योंकि राम समंदर पार करके इस पार आ गए हैं। बोले समंदर पार कर लिया? हाँ, राम के सामने जो विडंबना थी समंदर पार करने की, वो समंदर पार किया। बोले कैसे हुआ? बोले राम नाम से सब पत्थर डाले और सब पत्थर तैर गए, एक ब्रिज बना, एक पुल बना, और राम और उनकी सारी सेना इस पार आ चुकी है। तो रावण ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पत्थर तैर गए। बोले मैं पत्थर डालूं वो भी तैर जाए, तुझे देखना है तो चल मेरे साथ। रावण ने कहा कि मैं पत्थर डालूं वो भी तेरे, मंदोदरी चल मेरे साथ। मंदोदरी ने कहा चलो बताओ मुझे। तो रावण और मंदोदरी दोनों गए। राम ने तो इतना ही पत्थर डालता, रावण ने तो इतना बड़ा पत्थर उठाया और समंदर के तट पर गया और उस पत्थर को डाला समंदर में। भैया डिस्टर्ब किसी भी तरह से मत करो, आप बैठ जाओ। क्या हुआ, क्या करना था? हो गया, हो गया ना? तो रावण ने पत्थर उठाया, एक शीला उठाई और पानी में डाली, और सच मानो वो पत्थर तैर गया। वाह, बड़ा आश्चर्य हुआ। मंदोदरी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। और रात को अपने शयन खंड में जहां सोए हैं, वहां मंदोदरी ने सौगंध दी कि मेरी सौगंध है, बताओ वो पत्थर कैसे तैर गया। तब रावण कहता है कि क्या छुपाना तेरे से मंदोदरी, सच बताऊं कि मैंने उस पत्थर को राम की सौगंध दी थी कि अगर नहीं तरा तो तुझे राम की सौगंध है। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से
कहेंगे कहानी तेरी, सब 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 कहेंगे कहानी तेरी। जो भी राम का आश्रय लेगा, तो ये कवि कहता है सब कहेंगे कहानी तेरी। आज तक दुनिया में किसकी कहानियां गाई जा रही हैं? जिन्होंने राम को जपा है, चाहे वो सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, रैदास, नरसिंह मेहता, जलाराम बापा, कोई भी, तुकाराम, जितने भी लोग राम को अपना जीवन दे चुके हैं, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा तू कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, 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 दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। होगी चर्चा घर घर तेरी, 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 होगी चर्चा घर घर। हमारे कोई साधु, कोई संत जिस गली से गुजर जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, जिस द्वार तक जाते हैं, तो लोगों को उनकी गाथा गानी पड़ती है। होगी चर्चा घर घर तेरी, होगी चर्चा घर घर तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, ओ जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा। जैसे 4 युग हैं, घूमने दो उसे आराम से, वो पा गया उसको, इसलिए उसकी मस्ती अलग है। बराबर है। अब होता है क्या, जैसे 4 युग हैं, जैसे हमारी ऋतुएं हैं, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, और किसान जानता है कि कौन सी ऋतु में कौन सा फल डालना है। वैसे
संत जानते हैं कि कौन से युग में कौन सा साधन करना है, कौन सी फसल डाले कि वो फसल निकल आए। सर्दी की ऋतु में गर्मी की फसल डाल दो तो वो फसल नहीं निकलेगी, जमीन बीज खा जाएगी। लेकिन ऋतु के अनुरूप अगर फसल है तो निश्चित निकलेगी। वैसे तुलसी कहते हैं कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि लो। कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में बहुत जटिल साधनाएं करनी पड़ती थी। कृतयुग में कहते हैं कि बहुत यज्ञ करने पड़ते थे। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरुजोग, बहुत यज्ञ करने पड़ते थे। जटिल साधना एक पैर पर खड़े होकर करनी पड़ती थी। और बड़े बड़े यज्ञ दान तप ये सब उन युगों में होना था और उन युगों में करना जरूरी था, क्योंकि भगवान नहीं मिलेगा। लेकिन कलयुग रूपी खेत में अगर फसल उगानी है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे देखो एक बात ध्यान देना, सतत राम नाम को अपने मुख में रखो। कोई साधना ज्यादा जटिल न भी करो तो चल सकता है। सतत राम नाम का आश्रय करो सतत। और तुलसी कहते हैं कि राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार, अने तुलसी भीतर बाहरे हूं जो चाहिए उजियार। दो कमरे हो और दिया एक ही हो और दोनों कमरों में उजाला करना हो तो दिया कहां रखोगे? दहलीज पर। वैसे एक बाहर का जगत है, एक अंदर का जगत है, दोनों में अंधेरा है, लेकिन जीव जो है ना वो दहलीज है। और उस दहलीज पर राम नाम का दिया रखो तो बाहर भी उजाला अंदर भी उजाला। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार, राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरी द्वार, अन्य तुलसी भीतर बाहरे हूं जो चाहत उजियार। और तुलसी ने तो यहां तक कहा कि एक ही बार राम बोलने से काम हो जाएगा। एक ही बार काम जो होगा वो तो एक राम नाम से ही होगा, जो सुमिरत एक बार। अब आप कहोगे कि महाराज इतने दिनों से राम राम कर रहे हैं, एक बार तो बहुत पहले हो गया। हो सकता है ना, ये प्रश्न है, मैं करूं आपका। काम होगा एक ही राम नाम में। जैसे क्रिकेट खेलता है ना, एक बैट्समैन क्रिकेट खेलता है तो कोई एक आध बॉल पर ही आउट होता है। वो बॉलर बॉले तो बहुत डालता है। टेस्ट मैच होता है, कितनी बॉल डालता है बॉलर? जरूरी नहीं है, लेकिन बॉल करते 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 कोई एक बॉल ऐसी गिर जाए। वैसे राम कहते राम 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 करते करते कोई एक राम नाम ऐसा आ जाएगा कि वो सुन लेगा। राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण, राम राम रटते रहो जब लग गट में प्राण,
तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आप किसी के दरवाजे पर जाते हो ना, तो नॉक करते हो ना, नॉक करते हो ना। अगर दरवाजा न भी खुले तो भी नॉक करो। और ये राम राम जो है ना, वो नॉक करने की बात है। नॉक करते रहो। जीसस ने कहा है नॉक करते रहो, कभी न कभी दरवाजा खुलेगा। राम राम रटते रहो, जब लग गट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सतत राम राम करना पड़ेगा। और सतत राम राम करने के बाद कोई एकाध नाम ऐसा निकल जाएगा कि जिस पर विकेट बोल्ट हो जाएगा और आपको जीत मिल जाएगी साहब दुनिया में। कृष्ण ने कहा कि अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा क्लेवरम। अंतिम समय में एक बार भी जो मेरा नाम ले लेगा, मैं उसको पापों से मुक्त कर दूंगा। बात कृष्ण ने कही है, मतलब सत्य है। सारी जीवन तुमने जो किया उससे कोई लेना देना नहीं। मृत्यु के समय पर भी अगर एक बार कृष्ण नाम और राम नाम हमारी जीवा पर आता है, तो भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय पर तेरा जीभ पर मेरा नाम और मेरा स्मरण आता है, तो भी मैं तुझे भवसागर से पार कर दूंगा। लेकिन मुझे एक प्रश्न करना है आपसे। जैसे आपका प्रश्न था कि एक बार राम, तो हम बहुत पहले बोल चुके, काम क्यों नहीं हुआ। वैसे एक प्रश्न मेरा भी है कि ये बात तो सब जानते हैं कि अंतिम समय में राम बोलने और कृष्ण बोलने से भवसागर से मुक्ति मिलती है, लेकिन अंतिम समय में राम बोलता कौन है, ये बताओ। हम सब यहां बैठे हैं, वो कह सकते हैं अभी तो जो लहर करनी है वो कर लो, जितना आनंद करना वो कर लो, जाओ होटलों में खाओ पियो, ऐश करो, मौज करो, और जब अंतिम समय आएगा तब राम बोल देंगे और काम हो जाएगा। ये बात तय है। अंतिम समय में अगर राम तुम्हारे पास है तो फिर राम आपके पास रहेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जीवन भर अगर काम याद आया है, ये बाकी है, वो बाकी है, वो बाकी है, और हमारा दिन पूरा हो जाता है, दूसरे दिन फिर काम याद आते हैं, फिर दिन पूरा हो जाता है, और ऐसे करते करते जीवन पूरा हो जाता है, काम खत्म नहीं होता है। जीवन सारा काम में निकला है कि ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, राम तो रटा नहीं हो। जीवन भर जो किया है मरते समय वो ही याद आएगा, ये ख्याल रखना। इसलिए कृष्ण ने कहा कि मृत्यु के समय में अगर तू एक बार भी नाम ले, जासु नाम सुमिरत एक बारा, एक बार भी अगर नाम ले ले तो मैं तुझे भवसागर से पार कर दूं। लेकिन वह कृष्ण जानता है कि मानव शरीर सारा जीवन काम को दिया है और अंत समय में राम को स्मरण नहीं हो सकता, इसलिए सारा जीवन राम को दे तो अंतिम समय में भी राम आएगा मुंह में, और अंतिम समय में बोला गया एक राम नाम भवसागर से पार कर दे। ऐसा नहीं आएगा राम। वो एक आदमी बहुत बड़ा व्यापारी धनिक था, 4 बेटे थे उसके, और मृत्यु की शैया पर है, और उसने वो कुछ बोलना चाहता है, वो कुछ कहना चाहता है बेटों को, और बेटे ये कहते हैं कि पिताजी कुछ कहना चाह रहे हैं। अब दोनों चारों बेटे आपस में बात कर रहे हैं कि पिताजी क्या कहना चाहते होंगे, बोल नहीं पा रहे हैं। तो बेटों को यूं लगा, उनकी बहुओं ने कहा कि पिताजी शायद ये बताना चाहते हैं कि कोई कमाया हुआ बहुत चांदी और सोने का जेवरात का बड़ा गड़ा जो भरा होगा वो जहां रखा है वो बताना चाह रहे लास्ट में। और भाई जाते वक्त तो यही सब सारा सामने होता है। राम को तो कौन याद करता है, हिसाब किताब बराबर किया है, मैंने सब लेन देन लिख दिए, इतना छोटे बेटे के पास में इतना बेटे, अरे यही सब करने में जीवन गया भाई। तो बहुओं ने कहा तो बेटों ने मान लिया कि हाँ कोई ना कोई खजाना अंदर है, ये बात तय है, और पिताजी यही कहना चाहते हैं। पिताजी खड़े होकर बोलना चाहते हैं, लेकिन बेटे सुन नहीं पा रहे। बहुत बड़े डॉक्टर को बुलाया, बोले 50 लाख रुपया लगेगा, इंजेक्शन एक आएगा। अब ऐसे व्यापारी तो बहुत बड़े थे, बोले 50 लाख रुपए का खर्चा, तुम्हारे पिताजी एक बार बोलेंगे 50 लाख का इंजेक्शन। बहुओं ने कहा दाव है ये तो, खेलो, जुआ है,
मिलेगा तो बहुत बड़ा खजाना मिलेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने बहुत कमाया है। अब पिताजी खड़े होकर देख रहे हैं और बोलना चाह रहे हैं। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और पिताजी बोले, गधों, वहां गाय घास खा रही है बाहर, चारों चार इधर हो और 50 लाख में घास का एक कूड़ा पड़ा उनको। अब सारा जीवन बचाने में जिसका गया है, उसके जीवन में अंतिम में राम याद आएगा? नहीं आएगा। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि एक बार भी राम नाम तुम्हारे मुंह में आता है तो पूर्व में राम राम किया होगा तो ही आएगा। इसलिए जपो, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरी सुमिरी नर उतरे। और तुलसी जहां रामचरितमानस पूरी करते वहां कह रहे हैं, एही कलिकाल न साधन दूजा, एही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलयुग में और कोई साधन नहीं है, जोग यज्ञ जप तप व्रत कुछ नहीं। तो क्या करना? राम ही सुमिरिय गाइय राम, संतत सुनिय राम। सिर्फ राम की कथा सुनने से और राम का नाम जपने से कलयुग में आपको भवसागर से पार हो जाओगे। ये एक साधु के शब्द हैं, मानना पड़ेगा, हाँ, और जपना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था कि एक चाहिए सदगुरु, एक चाहिए ग्रंथ, एक चाहिए मंत्र राम जैसा, और एक चाहिए इष्ट। ये चार बहुत तुम्हारे चुनाव में आने चाहिए कि इन चार का चुनाव आपको करना ही है, आज नहीं तो कल। और एक ही होना चाहिए। गुरु इसको भी बनाया, उसको भी बनाया, 8 दिन यहाँ 8 दिन वहां 15 दिन वहां, वो नहीं, वो नहीं। एक ही गुरु पक्का। और फिर गुरु कमजोर भी हो तो भी चिंता मत करना, गुरु का पद कमजोर नहीं है साहब दुनिया में। हाँ, आदमी कमजोर हो सकता है ना, यहाँ प्रकृति किसको नहीं छोड़ती है, प्रकृति में विकृति समाहित है। लेकिन गुरु का जो पद है, जो पावर है, कलेक्टर की सीट पर बैठा हुआ आदमी ठीक न भी हो, लेकिन सीट का पावर कम नहीं होता है। सीट का एक पावर है, वैसे गुरु के पद की एक महिमा है। एक गुरु चाहिए, एक ग्रंथ चाहिए, एक ही मंत्र चाहिए और एक ही इष्ट चाहिए। ये चार का चुनाव आपको करना है, बहुत जरूरी। अगर आप चाहो तो, कोई दबाव नहीं। लेकिन जीवन में अगर ये चार तुम्हारे पास हैं, एक इष्ट चाहिए कोई ना कोई, हनुमान जैसा। हनुमान जी इस दुनिया में, समय भी बहुत हो चुका है और बहुत सारा कुछ, एक के बाद एक प्रसंग में जाए तो वापस निकलना बड़ा कठिन है। फिर इष्ट चाहिए हनुमान जैसा। और हनुमान कौन है कि दुनिया में राम किसी का ऋणी नहीं रहा है। अगर राम को आपने 1 रुपया दिया होगा, यानी किसी गरीब को जो दिया वो राम को दिया, ये मानना। अगर राम के काम में, कहीं भगवत कथा में, कहीं दीन बंधु में, कहीं पर भी आपने कुछ दिया है तो राम 10 गुना करके आपको देता है, वह ऋण रखता नहीं है। लेकिन इस जगत में एक ही तत्व ऐसा हुआ कि राम ने जिसका ऋण स्वीकार किया और उस ऋण को कभी लौटाने के लिए ना कहा कि मैं तेरा ऋण चुका नहीं सकता, और वो है सिर्फ हनुमान। हनुमान जी महाराज प्रिय हो, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, संकट कटे मिटे सुमिरे हनुमंत बल बीरा, जो सुमिरे हनुमंत बल बीरा।
संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे। इसका मुझे दोहे का भावार्थ आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। नासे रोग हरे सा